हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौरव निषाद और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर की भारत यात्रा विवरण। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर कौन थे और इनका भारत से क्या संबंध है। तो दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर एक चिकित्सक थे। ये फ्रांस के थे और ये घुमक्कड़ी मिजाज के आदमी थे। तो ये जब भारत पहुँचे थे तो उस समय यहाँ भारत में जहांगीर का शासन था और इन्होंने यहीं पे रहकर चिकित्सा का कार्य किया और पूरे भारत का भ्रमण किया और अपने यात्रा विवरण में भारत के बारे में, यहाँ की प्रथाओं के बारे में, धर्म, जाति और व्यापार, कृषि, शिक्षा, अंधविश्वास, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत सत्यता और सटीकता के साथ लिखा, जो आज भी ऐसा लगता है कि आज भी ऐसा ही है। तो उन्हीं में से इन्होंने यहाँ के सूर्य ग्रहण के बारे में जो लिखा है, जो यहाँ की मान्यता है, और सूर्य ग्रहण के बारे में लिखते हुए ये अपने यूरोप की तुलना करते हैं अपने भारत में कि किस तरह का अंधविश्वास यूरोप में फैला था सूर्य ग्रहण को लेकर और किस तरह का अंधविश्वास यहाँ पर फैला है। यहाँ के पंडित लोग क्या कहते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। महाशय, यदि मेरी स्मरण शक्ति ठीक है तो मैं कह सकता हूँ कि सूर्य ग्रहण के वे दो दृश्य जो सन 1654 में फ्रांस में तथा सन 1666 में हिंदुस्तान में मैंने देखे थे, कभी न भूलूंगा। पहले ग्रहण के याद होने का कारण यह है कि उस समय मैंने अपने देश के सर्वसाधारण के मूर्खता और लड़कपन के कृत्य देखे थे। बहुत से लोगों को तो भय ने इतना दबा दिया था कि उन्होंने ग्रहण से बचने के लिए बहुत सी दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ मोल ली थीं। बहुतेरे अंधेरे कमरे और कोठरियों में छिप गए थे और ठठ लोग गिरजाघरों में रक्षा के लिए पहुंच गए थे। बहुत से बुद्धिमानों पर तो इतना भय छा गया था कि वे लोग समझने लगे कि अब शीघ्र ही प्रलय होने वाला है और यह ग्रहण सारे संसार को नष्ट कर देगा। यद्यपि गसेंडी, खरवल तथा और प्रसिद्ध विद्वानों तथा ज्योतिषियों ने पहले ही प्रसिद्ध कर दिया था कि यह ग्रहण प्रकृति के विरुद्ध नहीं था। इससे पहले भी अनेक ऐसे ग्रहण बीत गए और उनसे संसार की किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। इस ग्रहण में कोई विचित्रता या विशेषता न थी और मूर्ख नजूमियों की बतलाई हुई झूठी बातों से भय न करना चाहिए। तथापि हमारे देश के लोगों को संतोष न हुआ और उन्हें मूर्खों की बातों में ही फंस गए। अब ये लिख रहे हैं दिल्ली के बारे में। जो ग्रहण मैंने दिल्ली में देखा था उसके याद रहने का कारण यह है कि उस समय भी मैंने भारतवासियों के बहुत से ऐसे ही विचित्र कृत्य देखे थे। जिस समय यह ग्रहण लगने को था उस समय मैं अपने घर की छत पर चढ़ गया। यह घर जमुना किनारे ही था। यहाँ से मैं जमुना के दोनों किनारों का दृश्य, जो एक दूसरे से प्रायः 3 मील थे, भली भांति देख सकता था। मैंने देखा कि जमुना नदी में दोनों किनारे हिंदू कमर तक पानी में खड़े इस अभिप्राय से आकाश की ओर देख रहे थे कि ज्यों ये ग्रहण आरंभ हो त्यों ही वे लोग चटपट स्नान कर लें। छोटे छोटे बालक बिल्कुल नंगे थे, मर्द भी प्राय नंगे के समान थे, क्योंकि वे केवल एक धोती बांधे हुए थे और स्त्रियां या छोटी छोटी लड़कियां जिनकी अवस्था 6 या 7 वर्ष की थी, वे केवल एक एक कपड़ा पहने हुए थीं। बड़े बड़े राजा और रईस, जो प्राय बादशाह के दरबारी थे, सर्राफ, कोठी वाले, जौहरी, अन्य अच्छे अच्छे व्यापारी, सपरिवार जमुना के पार दूसरे किनारे पर चले गए थे। वहाँ उन लोगों ने बहुत से खेमे लगा रखे थे और स्त्रियां सहित नहाने, पूजा पाठ करने और पर्दा करने के लिए नदी में कनातें लगा दी थीं। ग्रहण के लगते ही इन लोगों ने बहुत शोर मचाया और सबके सब पानी में गोते लगाने लगे। मैं नहीं कह सकता कि सब कितने गोते लगाए। इसके बाद वे लोग पानी में खड़े होकर आकाश की ओर मुँह और हाथ किए पूजा और जप करने लगे। कभी वे जल उठाकर सूर्य की ओर फेंकते और सिर झुकाते तथा अपने हाथ कभी इधर तो कभी उधर हिलाते। यूं ही ग्रहण के मोक्ष तक ये लोग नहाते और पूजा करते रहते। जब वे जल से बाहर निकलने लगे उस समय उन्होंने बहुत सी दुवन्नियाँ और चवन्नियाँ इधर उधर फेंकी। देखिए, ये आज भी ये प्रथा है
कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जब वो नदी पार कर रहे होते हैं, पुल से भी जा रहे होते हैं या नाव पे बैठे होते हैं या कहीं दर्शन स्थल पर जाते हैं तो अठन्नी चवन्नी तो पहले फेंकते थे, लेकिन अब क्या है कि लोग 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का अब फेंकते हैं। ये प्रथा जो पैसा फेंकने वाली आज ही हमारी आदत में आज ही नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। 16वीं सदी से पहले से भी चलती आ रही है परंपराएं जो भारत में हैं। चवन्नियाँ इधर उधर फेंकी और ब्राह्मणों को जो इस अवसर पर आने से नहीं चूके थे कि देखिए ब्राह्मणों के बारे में लिख रहा है कि ये ब्राह्मण तो ऐसे अवसर पर चूक ही नहीं सकते थे, बहुत कुछ दान देने लगे। मैंने देखा कि पानी से निकलने पर सबों ने नए वस्त्र जो पहले ही से रेत पर रखे हुए थे पहने और बहुतों ने अपने पुराने वस्त्र वहीं छोड़ दिए। इस प्रकार मैंने अपने मकान की छत पर से ग्रहण देखा और गंगा सिंध तक तथा भारत की और नदियों यहाँ तक कि तालाबों में भी उस समय प्रायः ऐसा ही हुआ। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से थानेश्वर में इस समय कोई 1.5 लाख आदमी गए थे, क्योंकि ग्रहण के अवसर पर वहाँ जल और दिनों की अपेक्षा अधिक पवित्र समझा जाता है। मुगल सम्राट मुसलमान होने पर भी हिंदुओं की इन पुरानी बातों में हाथ नहीं डालता। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखी है कि मुगल सम्राट मुसलमान होने पर भी हिंदुओं की इन पुरानी बातों में हाथ नहीं डाला करते हैं। मतलब ये इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, इनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, ये लिखी हुई है बात। नहीं डालना चाहते या डालने का साहस ही नहीं करते, पर फिर भी ऐसे अवसरों पर पहले ब्राह्मण 1 लाख रुपए बादशाह की नज़र करते। देखिए ये शायद ब्राह्मण 1 लाख रुपया बादशाह को देते कि या बादशाह ब्राह्मण को 1 लाख रुपया देते। इस बात को तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप खुद समझ लेना। या हो सकता है कि ब्राह्मण को ही देते होंगे, लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखा है। और बादशाह की ओर से उन्हें केवल कुछ थोड़े से वस्त्र और एक बूढ़ा हाथी मिलता है। काफ़ी कुछ था उस समय देने को, ब्राह्मणों को हाथी मिलता था, चाहे वो बूढ़ा ही सही। अब मैं यह बताता हूँ कि वे इस पूजा पाठ आदि का क्या कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मा के द्वारा हमें 4 वेद दिए हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि बर्नियार कहते हैं कि ब्राह्मण पूछने पर ये बताते हैं कि ईश्वर ने या ब्रह्मा ने उन्हें 4 वेद दिए हैं। उनमें लिखा है कि एक राक्षस जो अपवित्र दुष्ट मैला है जैसे आज भी ये प्रथा प्रचलित है अपने देश में कि राहु केतु वाली बात ना, कि राहु जो है सूर्य को निगल जाता है, तो यहाँ वही बात हो रही है। दुष्ट मैला है, यह बात वे स्वयं अपने मुंह से कहते हैं। सूर्य को ग्रस लेता है यानी लील लेता है, यानी उसे छूने दौड़ता है और परछाई से सूर्य को काला कर देता है। यद्यपि सूर्य स्वयं देखता है, पर वह संसार का हितकारक और दयाल है, इसलिए इस काले दुष्ट के हाथों बहुत दुख और कष्ट भोगता है। अब सूर्य भी कष्ट भोग रहा है। देखिए जो अंधविश्वास उस समय था, क्या लिखा है अंधविश्वास के बारे में, आप जरा गौर करिए। इसलिए सब लोगों को उसे इस कष्ट से मुक्त करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। जो इतने बड़े राक्षस है, जो इतना बड़ा राक्षस ये लोग मानते हैं कि सूरज को निगल लिया है, अब हमारी चेष्टा से वो उन्हें छोड़ देगा, ये मान्यता है, ये भावना है। और उसके लिए जप तप पुण्य दान और स्नान आदि ही योग्य है। स्नान दान करने से, जप तप करने से जो काला राक्षस है सूर्य को जो ढक लिया है वो छोड़ देगा, ऐसी अंधविश्वास, ऐसी मान्यता फैली है 16वीं सदी में। वे यह कहते हैं कि ऐसे अवसर पर दान पुण्य का बड़ा महत्तम है और इस समय के दान का 100 गुना फल होता है। फिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो 100 गुने वाले अवसर पर चूके। देखिए आजकल तो आप जान ही लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, इंटरनेट पर देखते हैं, पढ़ लिखे हैं, सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में ये रहा, ये सब
विवरण जो आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।